चिल्लाए मत, मेरा नाम खूबसूरत है। तेरा नाम खूबसूरत है तो मैं क्यों ना चिल्लाऊं भला। माँ जी, फ्रिज के अंदर चांदी की चॉकलेट्स रखी थी, कहाँ गई? वो अपने मियाँ से पूछ, कहीं वो दुकान पे बेच के तो नहीं आ गया। माँ जी, हाँ, कहीं आपने वो चॉकलेट सोना को तो नहीं खिला दी? कौन सोना? आपका बेटा। बेशरम बेहया, खबरदार जो मेरे मासूम बच्चे पे इल्जाम लगाया। मैंने खा लिए हैं चॉकलेट। क्या आपने मेरी बच्चे की सारी चॉकलेट्स खाई हैं? आराम से बोल, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं तेरी बच्ची की चॉकलेट नहीं तेरी बच्ची खा गई हूँ। यही हाल रहा ना तो आप उसे भी खा जाएंगी किसी दिन। चुप हो जा फरखंदा। क्यों? आप किराया देती हैं इस घर का या आप खर्चा उठाती हैं जो मैं चुप हो जाऊं? मुफ्त की रोटियां तोड़ने। ये मेरे बच्चे का घर है। आपका बच्चा तो खुद मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है यहाँ। तो अब क्या रोटियां तोड़वाने के भी पैसे लेगी हमसे तू? है कहाँ से देंगे पैसे? आप लोगों के पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं है। ओए होते भी तो किस बेवकूफ ने खाना था जहर। और ऊंची आवाज में मुझसे बात ना करना। और आप भी इस तरीके से मुझसे बात ना करें। ओए मुझसे जुबान चलाती है रजिया सुल्ताना से। आ लेंदे आज शमशीर को तेरा फैसला कराती हूँ। फैसला तो मैं आपका आज कराऊंगी। चुप। माँ जी आप रो क्यों रही हैं? अपने हबीब को रो रही हूँ पुत्र। कौन हबीब? वही जो मेरे हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है। ओ माँ जी आपके शौहर का नाम महमूद है यार। वसीम मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और वो ना दिला। लगता है महमूद साहब ने फिर पिटाई की है आपकी। माँ जी आपके नसीब ही बहुत बुरे हैं यार। हाँ नसीब, मैं अपने नसीब को रो रही हूँ पुत्र। माँ जी मैं तो आपको कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, महमूद साहब को छोड़ दें। मैं अपने मियाँ की वजह से नहीं रो रही हूँ, फिर तेरी बीवी की वजह से रो रही हूँ। क्या क्या खूबसूरत ने? उसने मुझसे बदतमीजी की है। नहीं नबील। नबील से नहीं, मुझसे बदतमीजी की है। क्या? हाँ मगर क्या फायदा, तूने तो उसे कुछ कहना ही नहीं है। मैंने भी तो तेरे जैसा जोरू का गुलाम पैदा किया। जोरू का गुलाम? देखा कैसा पहचान गया। अगर कोई मर्द का बच्चा पैदा किया होता ना तो आज उसकी मजाल ना होती। माँ जी आपने मेरे अंदर के मर्द को ललकारा है, आपने मुझे गुस्सा दिलाया है। आप देखिएगा तो सही मैं इस खूबसूरत के साथ करता क्या हूँ। जानू जानू, क्या तेरा बेड़ा खरक हुए। क्या हुआ जानू, तुम रो क्यों रही हो? क्यों? मैं रो नहीं सकती, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे अपनी बेइज्जती फील नहीं होती। किसने की है तुम्हारी बेइज्जती? तुम्हारी माँ ने। और किसने? दफा करो जानू, माँ जी की टेंशन लेने की क्या जरूरत है, कुछ दिनों की तो मेहमान है। यही सोच के उन्हें रखा था इस घर में नबील, लेकिन वो तो मालकिन बन के बैठ गई हैं और मैं यहाँ घर में मेहमान हूँ। अरे यार ऐसा क्या कर दिया माँ जी ने? उन्होंने फ्रिज से चांदी की चॉकलेट चुरा कर खा ली है। हमारी बेटी के हक पे डाका डाला है उन्होंने। जानू चॉकलेट ही खाई है ना यार, कौन सा तुम्हारा जेवर बेच के खा गई है? एक दिन वो ये भी कर जाएंगी। खूबसूरत, वो मेरी माँ है। और मैं कौन हूँ तुम्हारी? अब तुम मेरी तकरीबन बीवी हो। ऐसा कौन सा हक अदा किया तुमने वैसे शौहर होने का नबील? क्या बात है जानू, तुम इतनी आज रोमांटिक क्यों हो रही हो? शट अप नबील, बहुत हो गया। मैं तुम्हारी माँ को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है जानू, मैं अभी जाके माँ जी को बता देता हूँ कि तुम अपने पापा के घर जा रही हो। What? यार नबील, ये तुम्हारी माँ क्यों रो रही है? यार अंदर खूबसूरत रो रही है। इसका मतलब है इन दोनों का फिर झगड़ा हुआ है। यार महमूद साहब मैं तंग आ गया हूँ यार। खूबसूरत से? और नहीं यार, अपनी माँ से? और नहीं यार भाई, इन झगड़ों से। अरे यार छोड़ो, मट्टी डालो, मैं तो कहता हूँ आओ पत्ते खेलते हैं। हम जो मिलकर खेलेंगे वो पत्ते होंगे। हाँ जी। निकालने और 10 रुपए से कम ज्यादा दूर नहीं रखना मैंने। हाँ जी। 20 रुपए तो होगा बस कम। यार आप तो मेरे पत्ते देखेंगे यार, इधर आए, सामने आए, इधर आए। वो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। पापा, मैं अब इस औरत के साथ नहीं रह सकती। रो मत बेटा। पापा मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा सोचना भी मत। अगर तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है तो क्या अब तुम मेरा घर बर्बाद करोगी? ये आप क्या बोल रहे हैं पापा? अरे बेटा देखो ना, हमारी नई नई शादी हुई है, हम दोनों मियाँ बीवी को थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए। समझने की कोशिश करो खूबसूरत।
अब मैं तुम्हें डिटेल में तो नहीं समझा सकता। पापा अगर आप भी ऐसी बातें करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस बुढ़िया को निकालो। मैं बहुत कोशिश करके देख चुकी हूँ पापा, वो कहीं नहीं जाएंगी, बहुत ढीठ है। कुछ भी करो खूबसूरत, चाहे चोरी का इल्जाम लगाओ चाहे कत्ल का इल्जाम लगाओ, लेकिन उसे घर से निकाल दो। आज सुबह ही तो लगाया था पापा चांदी की चॉकलेट चोरी करने का इल्जाम, मगर कुछ नहीं हुआ। अरे चॉकलेटों की चोरी कोई चोरी होती है? तुम उस पे जेवर चोरी करने का इल्जाम लगाओ। क्या? हाँ, और सीधा साधा पुलिस को फोन करके उसे घर बुलाओ। पुलिस को? अरे इतनी बेइज्जती के बाद वो तो क्या, उसका शौहर भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। पापा एक तीर से दो शिकार, वाह क्या आइडिया दिया आपने। बेटा जरूरत याद की माँ है, मुझे लगा तुम सचमुच मेरे पास ना आ जाओ, इसलिए फौरन आइडिया मेरे दिमाग में आ गया। ठीक है पापा, मैं अभी जाके इस आइडिया को एग्जीक्यूट करती हूँ। अरे अभी नहीं बेटा, सुबह शोर मचाना कि रात को तुम्हारी सास ने तुम्हारी अलमारी से जेवर चोरी कर लिया। ओके पापा, ठीक है, खुदा हाफिज। जीती रहो और अपने घर में ही रहो। खुदा हाफिज। नबील, उठो ना नबील। क्या क्या हुआ जानू? क्या हुआ? अरे अब रह क्या गए और होने को। ये क्या 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 मतलब? नबील, मेरी अलमारी से बच्चे कुछ जेवर भी चोरी हो गए। क्या? हाँ। लेकिन जानू मैं तो सो रहा था, फिर चोरी किसने की है? माँ जी के अलावा और कौन कर सकता है? सूरत, तुम मेरी माँ पर जेवर चोरी करने का इल्जाम लगा रही हो। हाँ, क्योंकि बड़े दिनों से तुम्हारी माँ की नजरें थी मेरे जेवर पर। उस दिन शादी पर भी जा रही थी ना, तो मांग रही थी मुझसे जेवर। अच्छा? अरे अब ये होगा, इस घर में चोरियां होंगी। मेरी तो एक बेटी भी है, उसका जहेज कैसे जमा होगा? चुप करो यार, मुझे माँ जी से तो पूछने दो। कोई जरूरत नहीं है उनसे पूछने की, मैंने भट्ट साहब को बुला लिया। क्या? हाँ। यार तुमने भट्ट साहब को क्यों बुलवाया? क्योंकि तुम्हारी माँ ने तो माना नहीं है कि जेवर उन्होंने चुराया। अब भट्ट साहब भी पता लगाएंगे थाने ले जाकर। शट अप नबील। ओके जानू, मुझे तो सोने दो ना यार। भट्ट साहब आइए, अंदर आइए। I don't know.